देश का सीजेआई का सम्मान सुरक्षित नहीं है। हम और आप तो एक भुनगा है, जब उसके ऊपर जूता फेंक दिया जाता है। एक बहुत अच्छी बात अभी कमल किशोर जी ने कही थी कि उनकी महानता है सीजेआई महोदय की, कि उनके ऊपर जूता चलाने वाले को उन्होंने माफ किया। लेकिन देश में जो सत्ता चला रहे हैं उनसे मेरा गंभीर प्रश्न है कि अगर देश का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, उसका सम्मान आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो इस देश की जनता का सम्मान क्या सुरक्षित रख पाएंगे? कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को कहता हूं कि अगर हम और आप आज के इस दौर में नहीं, संविधान पर जो प्रदत्त अधिकार है उनके प्रति चेते, तो हमारी और आपकी पीढ़ी तो सर्वाइव करने जा रही है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, अपने हक अधिकार सुरक्षित नहीं कर रख पाएगी। तब हमसे और आपसे वो आगे आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि जब संविधान में प्रदत्त अधिकार खत्म किए जा रहे थे तो महोदय आप कहां थे? तो साथियों, उस दिन को याद कर लो। आयोजक भी और संचालक भी, हमारे बड़े भाई, रिटायर्ड सेलटेक्स में अपनी सेवाएं देने वाले बड़े भाई कमल किशोर जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर श्रीमान अरुण मांझी जी, मंच पर बैठे हमारे हमसे पहले बोले आदरणीय के.आर. वर्मा जी, यादव जी, बहन आशा जी, इस कार्यक्रम में मंच पर नहीं बैठे लेकिन अपनी गरिमा में उपस्थिति में यहाँ पर बैठे डॉक्टर सुरेश यादव जी, जो रिटायर्ड आईएफएस हैं, समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राहुल यादव जी, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी, एम.ए. अजीज जी, सरदार इंद्रपाल जी, डॉक्टर पुरुषोत्तम जी, और यहाँ पर हमारे बैठे सभी हमारे हम के साथियों, हमारे अग्रज, मैं सबसे पहले आदरणीय कमल किशोर जी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ कि इन्होंने ये मौका दिया हम लोगों को कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठ करके हम लोग आज के ज्वलंत मुद्दे पर यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। साथियों, बहुत विस्तार से भी बातें हुई और हमारे पहले बहुत अच्छे अच्छे विचार आए। मैं उन सब विचारों को अपने से संबद्ध करता हुआ आज का जो टॉपिक है, मुख्य टॉपिक, जिसमें हमारे कमल किशोर जी ने इतना मौका नहीं दिया कि हम अगर इस मुद्दे को आज के बाद अगर दीपावली तक भी ले जाएंगे तो ये मुद्दा हम लोगों के हाथ से चला जाएगा। और इस गंभीर मुद्दे पर, हालांकि कार्यक्रम के शुरुआत में आप बड़ा नर्वस थे कि आज का वर्किंग आवर है और कैसे लोग आएंगे, लेकिन जितने भी लोग आए, जितने भी हमारे पत्रकार साथी आए, आपका जो नर्वस हो रहे थे वो तो बिल्कुल अब ऐसा तो नहीं होगा कि नर्वस है आप। मैं आज का जो मुख्य टॉपिक है, जिसमें संवैधानिक मूल्य और लोकतंत्र, बहुत ही गंभीर विषय है साथियों, और इस पर हमें बहुत ज़्यादा डिटेल से बात करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जहां पर संवैधानिक मूल्यों का क्षरण दिन प्रतिदिन हो रहा हो, हमें बहुत अतीत में आज जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम केवल और केवल वर्तमान परिस्थितियां ले लेंगे तो ये जो दोनों टॉपिक के दोनों बिंदु हैं, इन पर हम समझ लेंगे कि आज
हमारे संवैधानिक मूल्य कहाँ जा रहे हैं और लोकतंत्र कहाँ जा रहा है। जो संवैधानिक मूल्य संविधान की नींव है, जिसमें न्याय, बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, जिस पर हमारा संविधान टिका है, अगर यही केवल हम शब्द ले लें तो आज के वर्तमान परिवेश में ये बेईमानी है कि अगर कहा जाए कि न्याय का राज चल रहा है, अगर ये कहा जाए कि आपसी बंधुत्व बहुत प्रभावी हो रहा है, तो अपने आप में बेईमानी हो। अगर हम ये कहें कि समानता का अधिकार यहाँ पर सबको मिला हुआ है, तो ये अपने आप में बेईमानी होगी। और अगर हम ये कहें कि देश धर्मनिरपेक्षता पे चल रहा है, तो ये उससे ज्यादा बेईमानी होगी, क्योंकि आज के वर्तमान परिवेश में केवल और केवल यही चल रहा है कि हम दोनों हिंदू और मुसलमान को कैसे बांट दें। तो यहाँ पर अगर हम इन बातों की बात करें तो बहुत बेईमानी होगी। लेकिन साथियों, ये क्या सब होता रहेगा और हम लोग देखते रहेंगे? क्या इस पर हम लोग चिंतन नहीं करेंगे? और अगर हम लोग चिंतन नहीं करेंगे तो चिंतन करने आएगा कौन या चिंतन करेगा कौन? यहां पर हमारे नौजवान साथी भी बैठे हैं और यहां पर हमारे आगे वाली पीढ़ी है और पीछे जो हम लोगों की पीढ़ी है वो भी बैठी है। अगर हम लोग अपने आगे आने वाली पीढ़ी को देखें या हमसे जो पीछे वाली पीढ़ी है जो हमको मिल रहा है, अगर उनको हम हस्तांतरित नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आगे आने वाली पीढ़ी के जो हक अधिकार हैं वो कैसे संरक्षित और सुरक्षित रखेंगे? ये चिंतन का विषय है। जहां लोकतंत्र की बात हो रही है, केवल और केवल एक घटना ले लें, आपके पड़ोसी राज्य में उत्तर प्रदेश का और बिहार है, और जहां पर चुनावी प्रक्रिया शुरू है, क्या वहां संवैधानिक मूल्य जिंदा है या लोकतंत्र वहां पर जिंदा है? एसआईआर के नाम पर लाखों हजारों वोट काट दिए गए और देश का गृह मंत्री अगर यह कहे कि एसआईआर केवल इसलिए किया जा रहा है कि बिहार से रोहिंग्या को हटाना है, तो मैं आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के गृह मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि अगर एसआईआर इसलिए कराया गया था कि यहां से रोहिंग्या हटाए जाएंगे, तो मुझे वो सूची दे दी जाए जिसमें एक भी रोहिंग्या का नाम काटा गया हो। मैं उस सरकार से क्या अपेक्षा करूं, उस सरकार से क्या अपेक्षा करूं कि संवैधानिक मूल्य जिंदा रहेंगे या लोकतंत्र जिंदा रहेगा, जो लगातार संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में करती है और लोकतंत्र की दिन प्रतिदिन और पल प्रतिपल हत्या करती है। यहां पर अभी सभी लोगों ने अपनी बात रखी और आर्टिकल 14, 19 और 21 की बात की गई। क्या साथियों, हमें बोलने का अधिकार है आज, या हमारे जीने का अधिकार है, या हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है? ये अपने अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि इनके ऊपर का संवैधानिक संस्थाओं और संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है उनका अतिक्रमण नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, और अगर हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? लेकिन साथियों, मैं बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को कहता हूं कि अगर हम और आप आज के इस दौर में नहीं संविधान पर जो प्रदत्त अधिकार हैं उनके प्रति चेते, तो हमारी और आपकी पीढ़ी तो सरवाइव करने जा रही है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी सरवाइव नहीं कर पाएगी, अपने हक अधिकार सुरक्षित नहीं कर रख पाएगी। तब हमसे और आपसे वो आगे आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि जब संविधान में प्रदत्त अधिकार खत्म किए जा रहे थे तो महोदय आप कहां थे? तो साथियों, उस दिन को याद कर लो और ये तय कर लो कि जब वो हमसे ये सवाल करेंगे तो हमारे और आपके पास
कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में साथी जितने भी बैठे हैं, अगर उनसे सवाल ये होगा तो वो जरूर इस बात का जवाब दे पाएंगे कि जब इनकी हत्या की जा रही थी, लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी, संवैधानिक मूल्यों को खत्म किया जा रहा था, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा था, उनका अतिक्रमण किया जा रहा था, तो कमल किशोर जी के बुलावे पर मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आकर के उस सत्ता के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहा था। इसलिए मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि समय नहीं है, मैं बात तो आज बहुत करना चाह रहा था, लेकिन साथियों जब पीरियड अंतिम चल रहा हो, बच्चे जाने की स्थिति में हो, तो अपने दुश्मन कहीं दूसरी जगह से नहीं बनाए जाते हैं, केवल उनका टाइम ले लीजिए, सामने वाले खुद आपको दुश्मन समझ में आने लगेंगे। इसलिए मैं दुश्मन नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं साथियों आज के इस गंभीर मुद्दे पर केवल ये कहना चाहता हूं कि अभी मैं उन बातों को रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत ही गंभीर बातें हैं। जात के नाम पर अगर रायबरेली उत्तर प्रदेश में हरिओम वाल्मीकि की हत्या कर दी जाए, और केवल इस बिना पर हत्या कर दी जाए कि वो एक उसने विपक्ष के नेता की बात नाम ले लिया और उन गुंडों ने कहा कि मैं अमुक व्यक्ति का समर्थक हूं, और उसको पीट पीट के मार डाला जाता है। एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पीट पीट कर मार दिया जाता है। क्या साथियों ऐसे लोकतंत्र और संविधान जिंदा रहेगा? इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहता हूं साथियों, इन गंभीर विषयों पर चिंतन जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो वर्तमान दौर है, इस दौर से अगर निपटना है हमें, तो हमें और आपको अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और साथियों, हम और आप क्या सुरक्षित रहेंगे जब देश का सीजेआई का सम्मान सुरक्षित नहीं है? हम और आप तो एक भुनगा है, जब उसके ऊपर जूता फेंक दिया जाता है। एक बहुत अच्छी बात अभी कमल किशोर जी ने कही थी कि उनकी महानता है सीजीआई महोदय की, कि उनके ऊपर जूता चलाने वाले को उन्होंने माफ किया। लेकिन देश में जो सत्ता चला रहे हैं, उनसे मेरा गंभीर प्रश्न है कि अगर देश का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, उसका सम्मान आप सुरक्षित नहीं कर रख पा रहे हैं, तो इस देश की जनता का सम्मान क्या सुरक्षित रख पाएंगे? इसलिए मैं दो लाइनों के साथ अपनी बात को बीच में ही खत्म करते हुए कहूंगा कि खामोश हैं जब तक भी रहा जाएगा, हमसे कातिल को मसीहा नहीं कहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।